अस्सलाम वालेकुम। सरकारी मुलाजिमों के लिए पाकिस्तान सरकार के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो चलिए जान लेते हैं पूरी खबर को विस्तार से। पंजाब के वित्त विभाग ने 2 दिसंबर 2024 से सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की पेंशन में वार्षिक वृद्धि को समाप्त कर दिया है, जबकि समय से पहले सेवानिवृत्त होने वाले की पेंशन को 2 से घटाकर 10% करने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। हालांकि सरकारी कर्मचारियों ने प्रांतीय सरकार की इस पहल को खारिज कर दिया है। ऑल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के अतिरिक्त सचिव राणा लियाकत अली ने कहा है कि सरकार को अपने फिजूल खर्चों को कम करना चाहिए। वर्षों से देश की सेवा करने वाले, कड़ी मेहनत करने वाले कर्मचारियों की पेंशन में कमी नहीं करनी चाहिए। इस फैसले के खिलाफ अगले हफ्ते सभी कर्मचारी संगठन की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति को तैयार किया जाएगा। पंजाब वित्त विभाग के सचिव मुजादिर शेर दल ने मंगलवार को जारी पत्र में कहा, 1 दिसंबर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नए कानून के मुताबिक पेंशन मिलेगी और 2011 के बाद की गई बढ़ोतरी वो वापस ले लिया जाएगा। इस संबंध में पंजाब के वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि संघीय सरकार के निर्देशों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के अनुसार लागू किया जा रहा है, जिसके मुताबिक पेंशन में बढ़ोतरी रोक दी गई है। लेकिन पिछले दिनों की गई बढ़ोतरी को भी वापस ले लिया जा रहा है और 2 दिसंबर से पेंशन में कटौती लागू हो जाएगी। पंजाब सरकार ने इस संबंध में पहले ही कानून बना लिया था, जिसे इस साल जुलाई से लागू किया जाना था, लेकिन देरी के कारण इसे 2 दिसंबर से लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। पेंशन कटौती फॉर्मूला और सिविल सेवकों की प्रतिक्रिया। पंजाब वित्त मंत्रालय की ओर से सभी प्रांतीय विभागों को एक पत्र जारी किया गया है, जिसके अनुसार मंगलवार 2 दिसंबर से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन में वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। सचिव वित्त विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सरकार ने 2011, 2015 और 2022 में पेंशन में की गई बढ़ोतरी वापस ले ली है। इसलिए सभी प्रांतीय विभागों के प्रमुखों को 2 दिसंबर 2024 तक ऐसा करने का निर्देश दिया जाता है। सभी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के नए पेंशन कानून के तहत उपाय करे और रिपोर्ट वित्त विभाग को सौंपे। प्रांतीय वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार समय से पहले सेवानिवृत्ति पर पेंशन में भी कमी कर दी जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है। स्केल 1 से 22 तक अगर कोई सरकारी कर्मचारी 55 साल की उम्र में रिटायर होता है तो उसकी पेंशन 10%, 56 साल की उम्र में 8%, 57 साल की उम्र में 6%, 58 साल की उम्र में 4% होगी। 59 साल की उम्र में रिटायरमेंट के लिए आवेदन करने वाले की पेंशन 2% कम हो जाएगी। रिटायरमेंट के समय मिलने वाली एक मुश्त रकम पर भी इसका अनुपात में कम करके दिया जाने वाला है। पंजाब वित्त विभाग की ओर से एक अधिकारी का नाम न छपने की शर्त पर इंडिपेंडेंस उर्दू में बताया कि पेंशन भोगियों के लिए IMM द्वारा निर्धारित नियम संघीय सरकार के निर्देश पर लागू किए जा रहे हैं। यह कानून पंजाब सरकार द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है, जिसे इस साल जुलाई से लागू किया जाना था, लेकिन कुछ दस्तावेज मुद्दों के कारण इसमें देरी हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि नए कानून के मुताबिक पेंशन भोगियों को केवल उन्हें और उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद जीवन भर पेंशन मिलेगी। नवनियुक्ति और पहले से कार्यरत सरकारी कर्मचारियों पर भी यह नियम लागू होगा। ऑल पाकिस्तान एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के केंद्रीय अतिरिक्त सचिव राणा लियाकत अली ने इंपोर्टेंस उर्दू से बात करते हुए कहा, सरकारी कर्मचारी 20 से 25 साल तक इस उम्मीद में काम करते हैं कि रिटायरमेंट के समय उन्हें जो पैसा मिलेगा उससे उनके बच्चों की शादी का खर्च आएगा, घरों का निर्माण किया जाएगा, उम्रा या हज के लिए पैसा मिलेगा। लेकिन सरकार ने ऐसा करके कर्मचारी और पेंशन धारकों के खिलाफ बड़ा नुकसान करने का काम कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में स्केल 1 से 22 तक 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं, जबकि हर साल 35,000 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी रिटायर्ड होते हैं, जिनकी पेंशन सरकार ने कम कर दी है, जिससे यह साबित हो गया है कि यह सरकार कर्मचारी विरोधी है। उन्होंने आगे कहा कि इस कटौती से जहां कुल पेंशन 30 लाख रुपए मिल रही थी, अब 22 लाख मिलेगी। वहीं 16वें स्केल के कर्मचारियों को 70,000 मिलती थी, अब 60,000 मिलेगी। राणा लियाकत के मुताबिक महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है, लेकिन हमारी पेंशन वृद्धि वापस ली जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि हम पंजाब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और इस नियम को वापस बदलने की कवायद को लेकर तेजी से आंदोलन के रास्ता भी अपनाएंगे। हम कर्मचारी और पेंशन भोगियों के साथ खड़े हैं, हम उनके न्याय की लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे और ये नियम को बदलवाकर ही हम दम लेने वाले हैं। आगे भविष्य में सरकार या तो अपने आप नियम में बदलाव कर दे, अन्यथा हम सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। सरकार का काम होता है कि वो सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुनिश्चित करे। ये तो सरकार सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को छोड़ो, वर्तमान को ही खराब कर रही है। तो ऐसी सरकार कर्मचारी विरोधी है। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई भी हक नहीं बनता है। आने वाले चुनावों में हम सरकार के खिलाफ वोटिंग करके
सरकार को अपनी औकात दिखाएंगे कि सरकार किस तरह कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है। उसका खामियाजा सरकार को आने वाले चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगामी इंफॉर्मेशन के साथ आगामी वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय पाकिस्तान।